नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना पुष्पिंदर सिंह, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। देखेंगे कल मैंने आप लोगों को समझाया था काउंटिंग ऑफ फिगर रीजनिंग का जो चैप्टर है, तो आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। देखेंगे कल मैं आपको समझा रहा था काउंटिंग ऑफ फिगर आकृतियों की गणना, देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज शुरुआत करते हैं। कल मैंने आप लोगों के लिए बताया था कि त्रिभुज, अपन लोग किसका अध्ययन कर रहे थे? त्रिभुज। तो कल मैंने बहुत सारी आकृतियां आप लोगों को समझाई थी। तो आज शुरुआत करते हैं। जब कोई वर्ग या आयत हो, उसके अंतर्गत क्या लगा हुआ हो? क्रॉस। तो आज की आकृति फर्स्ट और आकृति सेकंड, ठीक है। तो देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों के दी गई आकृति में जो त्रिभुजों की संख्या है मेरे प्यारे दोस्तों, वो कितनी होगी? आकृति फर्स्ट देखेंगे तो सबसे पहला काम है आप लोगों का कि आप नंबरिंग करें 1, 2, 3 और 4। जैसे आप नंबरिंग करेंगे, किसी वर्ग या आयत में जब क्रॉस लगा होता है उसमें पूछा जाता है कि कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसके लिए एक ही लॉजिक रहेगा कि सबसे पहले आप लोग नंबरिंग करें और जो अंतिम है उसका डबल करेंगे। तो 4 का डबल करेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों आपका आंसर कितना आएगा? 8 आएगा। इसमें जो कुल त्रिभुजों की संख्या होगी वो कितनी होगी? 8। लेकिन इसको पूरा डिटेल से समझेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। अगर मैं सिंगल फिगर से अगर बात करूं, सिंगल आकृति को अगर मैं बात करता हूं, तो कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? 1, 2, 3 और कितना हो जाएगा? इस प्रकार कुल त्रिभुज कितने बनेंगे? 4। अब देखेंगे अगर मैं दो फिगरों को काउंट करके देखूं, 2 फिगर, तो देखेंगे 1 + 2 से एक ट्रायंगल बनेगा, 2 + 3 और 3 + 4 और आपका है 4 + 1। इस प्रकार जो टोटल जो त्रिभुज बनेंगे वो कितने बन जाएंगे? 4। कितने बनेंगे? 4। बोलो हाँ या ना। अब इसमें देखेंगे कुल त्रिभुजों की संख्या, तो देखेंगे 4 और 4 कितना हो जाएगा? 8। टोटल ट्रायंगल कुल त्रिभुजों की जो संख्या होगी 4 + 4 बराबर कितना हो जाएगा? 8। तो देखेंगे इस तरह से आप लोगों ने पूरा डिटेल से देखा, तब भी आपका आंसर कितना आया? 8 आया। और पहले देखा तो 8 आ रहा है, अभी भी कितना आ रहा है? 8 आ रहा है।
तो देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, इसको सॉल्व करने के लिए आप लोग एक ही बात समझेंगे। देखेंगे कि इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, सीधा सीधा ये नंबरिंग देखें 1 2 3 4, जो अंतिम है उसका सिर्फ और सिर्फ क्या कर दो आप, डबल करेंगे तो कितना आएगा 8। तो इसमें कुल त्रिभुजों की जो संख्या होगी वो 8 होगी। क्या मेरी बात समझ पाए? तो आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे इस आकृति को, देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। इस आकृति को देखेंगे, अब कोई दूसरी आकृति लेते हैं। इसको देखेंगे, इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या देखेंगे। तो सबसे पहला काम है आपका नंबरिंग करें। क्या करेंगे आप लोग? नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। जो अंतिम में जो आएगा उसका सिर्फ डबल करना है आप लोगों को। तो डबल करेंगे, 6 का डबल करेंगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। तो इस दी गई आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या होगी वो कितनी होगी? 12। यह आकृति दूसरी है। और आकृति अगर तीसरी देखें मेरे प्यारे दोस्तों, क्रॉस और प्लस लगाओ, क्रॉस और प्लस। तो इस तरह की आकृति को जब अध्ययन कर रहे होंगे तो देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों कि इसमें सबसे पहला काम नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 और कितना 8। तो इसमें अंतिम अंक क्या है? 8 है। और 8 का जब डबल कर रहे होंगे तो कितना आएगा? 16। इस तरह की कुल दी गई आकृति में कुल त्रिभुजों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी? 8 होगी। और इससे पहले देखा इस प्रकार दी गई आकृति में 8 का डबल करेंगे तो 16 होगी। और इसमें देखेंगे तो 6 का डबल करेंगे, अंतिम क्या है? 6। और इसमें अंतिम क्या है? 8। 8 का डबल करेंगे तो 16 आता है, 6 का डबल करेंगे 12। और इसमें 4 का डबल किया है अपन लोगों ने तो कितना आया? 8 आएगा। कितना आएगा? 8। और भी आकृति देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। आकृति तीसरी हो गई। आकृति चौथी देखेंगे। इस तरह से कोई आकृति दी है, इसमें दी गई आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है? तो आपको पता है कि जब जब क्रॉस लगा होता है तो उसमें कितना होता है? 8। और इसमें भी कितना हो जाएगा? 8। 8 प्लस 8 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 16। इस प्रकार जब दी गई आकृति में कितना होता है? 8 होता है। जब किसी आयत या वर्ग में जब क्रॉस लगा होता है तो उसके लिए मैंने बताया था कितना होता है? 8 होता है। तो इसमें भी 8 होगा और 8 8 कितना हो जाएगा? 16। तो देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, अब दो आकृतियों को मिलाने से कुछ त्रिभुज बनेंगे। दो आकृतियों को मिलाने से तो देख लेते हैं दोनों को मिलाने से बन रहे हैं या नहीं बन रहे। तो देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, अगर इन दोनों को मिलाएंगे तो मिलाने से 1 और मिलाने से 2, तो इसमें 2 और ऐड कर लेंगे। मिलाने से कितने टोटल जो त्रिभुजों की जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी? 18 इज करेक्ट आंसर।
और भी आगे देखेंगे। आपके सामने दी गई आकृति पांचवी है, देखेंगे। ठीक है, दी गई आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है मेरे प्यारे दोस्तों? तो देखेंगे, जब किसी आयत या वर्ग में जब क्रॉस लगा होता है तब उसमें कुल त्रिभुजों की संख्या 8 होती है। कितनी होती है? सबसे पहली जो बेसिक आकृति थी मैंने आप लोगों को समझाया था। अब देखेंगे इसमें कितने हो जाएंगे? 8, और इसमें भी कितने हो जाएंगे? 8, और इसमें भी कितने हो जाएंगे? 8। ठीक है, तो टोटल देखेंगे तो 8 + 8 + 8, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब देखेंगे दोनों के मिलाने से कितने बनेंगे, तो दोनों को मिलाने से देख लेते हैं। एक, दूसरा 2, और इन दोनों के मिलाने से 3, और ये हो जाएगा 4। अब एक बड़ा वाला है, कितने बने? 5। कितने बनेंगे? 5 प्लस कितना करेंगे? दोबारा समझेंगे, इन दोनों को मिलाने से कितने बनेंगे? तो मेरे प्यारे दोस्तों देखेंगे, मैं ऐसी लाइन खींच रहा हूं, कलर दूसरा ले लेता हूं। एक, देखेंगे दूसरा मैं अलग कलर से 2, ठीक है। तीसरा देखेंगे, अब इन दोनों के मिलाने से देखेंगे 3, देखेंगे 4। अब देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, अब यहां से स्टार्ट करें और ये बड़ा वाला 5, तो टोटल जो त्रिभुजों की जो संख्या होगी वो मेरे प्यारे दोस्तों वो कितनी हो जाएगी? 38, 24 और 5 कितना हो जाएगा? 29। 29 इज करेक्ट आंसर। अब अगली आकृति देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। अब अगली आकृति देखेंगे, इसमें और कोई आकृति बन नहीं रही है, अगली देखते हैं। अगली आकृति देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। इस तरह से एक आकृति बनके तैयार होती है। देखेंगे तो इस दी गई आकृति में आकृति हो जाएगी 6,
इस प्रकार दी गई आकृति में कुल त्रिभुजों की जो संख्या होगी वो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे अपन लोग, तो देखेंगे जब किसी आयत या वर्ग में जब क्रॉस लगा होता है तब मेरे प्यारे दोस्तों तो उसमें जो त्रिभुज बनते हैं वो कितने बनते हैं, कितने बनते हैं, 8। तो इसमें भी कितने बनेंगे, 8। इसमें भी कितने बनेंगे, 8। और इसमें भी कितने बनेंगे, 8। तो सभी में 8 8 तो सेम बनेंगे। तो 8 8 कितनी बार बन रहा है, 4 बार। 8 इंटू 4 करें कितना आएगा, 32, 32। अब दोनों को मिलाने से कितने बनेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो मिलाने से देखेंगे इस वाले को और इस वाले को मिलाएंगे तो देखेंगे मिलाने से 1 और मिलाने से 2। अब इस वाले को और इस वाले को मिलाएंगे तो देखेंगे इस वाले को मिलाएंगे तो 1 2 2 इसके और इसके मिलाने से बने और 2 इसके और इसके मिलाने से बने, टोटल 4 हो गए। अब इसको और इसको मिलाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसको और इसको मिला रहे होंगे तो देखेंगे 1 2, सभी को मिलाने से इसको और इसको मिलाने से 2, इसको और इसको मिलाने से 2 और इसको इसको मिलाने से 2 बनेंगे। तो टोटल कितने बने, इसको मिलाने से 2 इंटू 3, यानी कि इसको इसको मिलाने से 2, इसको इसको मिलाने से 2 और इसको इसको मिलाने से 2। तो 2 2 बार कितनी बार बन रहे हैं, 3 बार। तो 2 3 6। आगे देखेंगे, अब देखेंगे इन सभी को मिलाने से तो नहीं बन रहा, तो देखेंगे यहां से मैं स्टार्ट करूं मेरे प्यारे दोस्तों, तो एक लाइन जो सीधी जाती है इस तरह से एक आकृति बनेगी, तो +1 और हो जाएगा। टोटल बनेंगे वो कितने हो जाएंगे, 39। 39 इज करेक्ट आंसर। अगली आकृति देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, देखेंगे अब देखेंगे कोई आकृति है मेरे प्यारे दोस्तों, सभी इधर। तो देखेंगे मैंने आप लोगों के लिए लॉजिक बताया था कि जब एक आयत या वर्ग में क्रॉस लगा होता है उसकी वजह से टोटल कितने बनते हैं, 8। कितने बनते हैं, 8। तो इससे भी कितने बनेंगे, 8। इससे भी कितने, 8। और इससे भी कितने बनेंगे दोस्तों, 8। तो इस प्रकार जो टोटल बनेंगे इस 8 और 8 कितनी बार बन रहा है, 8 इंटू 4 करेंगे तो कितना आएगा, 32 आएगा। बोलो हाँ या ना। अब देखेंगे इन दोनों को मिलाने से कितने बनेंगे, तो इन दोनों को मिलाने से देख लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। 1 2। अब देखेंगे इन दोनों को मिलाने से 1 2। अब इन दोनों को मिलाने से, कलर अलग देखेंगे, इन दोनों को मिलाने से 1 2। तो टोटल 2, इन दोनों को मिलाने से, इन दोनों को मिलाने से 2, इन दोनों को मिलाने से टोटल कितना प्लस होगा,
+6। अब आगे देखते हैं। अब देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं इसी पॉइंट को लूं, कलर दूसरा ले लेता हूं। अगर मैं इस पॉइंट को ले रहा हूं तो इस पॉइंट से मैं स्टार्ट करूंगा तो देखेंगे इस तरह से मैं एक लाइन खींच रहा हूं। एक, अब मैं इस पॉइंट को ले रहा हूं, कलर दूसरा ले लेता हूं। देखेंगे इस पॉइंट को लेने से ये 2। अब देखेंगे इसमें एक बीच में एक पॉइंट है, उसको भी मैं ले रहा हूं। ये बीच वाला जो पॉइंट है उसको भी मैं ले लेता हूं, बीच में है। तो इसको लेने से तो टोटल कितने बने? 3। कितने बनेंगे? 3। तो +3 और करेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों टोटल जो त्रिभुजों की संख्या होगी वो कितनी होगी? 41 इज करेक्ट आंसर। क्या मेरी बात आप लोग समझ पाए? आगे भी देखते हैं। आज के लिए मेरी क्लास यहीं तक रहेगी, अगली मुलाकात आपसे कल होगी, कंटिन्यू अगर कल करेंगे। नमस्कार सभी को।